हेलो माय डियर इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स। तो आप लोगों का पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऊपर, पॉलिटेक्निक इंग्लिश क्लासेस के ऊपर वेलकम है। ठीक है, तो आज के इस वाली वीडियो में हम टोटल सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। हम लोगों के जो कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है इसमें, क्योंकि वो लोग थोड़े इंग्लिश नहीं पढ़ रहे होते हैं इस कारण से, या फिर पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को बताऊंगा और पूरे नोट्स दूंगा, पूरे सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, सिर्फ एक वीडियो में एंड बहुत कम टाइम के अंदर आप लोगों का टोटल चीज़ मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लो इसके अंदर क्या क्या मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे बिलो द फुल डिटेल ऑफ द आपको कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख पा रहे होंगे। रीडिंग कंप्रहेंशन यानी पैसेज जो आता है उसका आंसर हम लोग कैसे किस तरह से लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या आता है, सब कुछ उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वोकेबुलरी एंड ग्रामर यानी कि ग्रामर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा भी एंड साथ में जितना होगा उतना पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, एक ही वीडियो में एंड आप लोगों की डिमांड के हिसाब से सब यही चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। साथ में प्रोफेशनल राइटिंग भी होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन देखो, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड फीचर एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो सिंपल से बात है कि कम्युनिकेशन वो है जिसे देखो किसी को हम लोग भेजते हैं या फिर किसी से हम लोग रिसीव करते हैं। जैसे हम लोग किसी से आपस में बातचीत करते हैं ना, तो हम लोग बातचीत करते हैं, तो किसी से बात करते हैं तो हम लोग किसी को अपनी मतलब बात को देते हैं, तो हम लोग हो गए एक तरह से सेंडर, यानी हम लोग अपनी आवाज़ को, मैसेज को सेंड कर रहे हैं। एंड एक सामने का बंदा जो होता है वो हम लोग की आवाज़ को रिसीव करता है। ठीक है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करता है, समझता है एंड उसके हिसाब से हम लोगों को जो है आंसर देता है। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में फुल डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ये आप लोगों को सबसे पहले तो याद कर लेना है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। फिर डेफिनेशन की इसकी बात की जाए तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फीलिंग, मैसेज, इन्फॉर्मेशन थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जैसे बातचीत है या फीलिंग्स है। जैसे मान लो मुझे कुछ चोट लग गई तो मैं आपको बताऊंगा, तो वो क्या हो गया, वो मेरा फीलिंग्स का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, मैसेज मान लो कि कुछ मैं बताऊंगा कि हाँ गेट खोल दो, तो वो एक तरह से हो गया कि हाँ मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ कि हाँ भाई एक मेरा जो काम है उसको कर दो। आइडिया यानी कि मतलब कि किसी को आप लोग कहते होंगे कि यार पढ़ लो एग्जाम आ रहा है, इस टाइप से मतलब अपने आइडियाज़ को बताते हो ना, बस वही सब कम्युनिकेशन के अंदर होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को याद कर लेना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फीलिंग, मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू वर्बल और इनवर्बल। वर्बल एंड इनवर्बल की बात हम लोग अभी आगे करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में देख लो फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो डायरेक्ट हम लोगों का होगा। जो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो सकता है ना, सिर्फ वही चीज़ मैं लेके आया हूँ और एकदम शॉर्ट नोट में लेके आया हूँ जिसको आप लोग इजीली याद करोगे एंड आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ टू वे प्रोसेस। यहाँ पे मतलब कि टू वे प्रोसेस का मतलब हुआ कि यानी कि दो पर्सन्स लगते हैं, या फिर एक हम लोग जो अपनी आवाज़ को भेजते हैं तो दूसरा कोई रिसीव करता है, तो ऐसा कुछ होता है ना, तो इसलिए ये टू वे प्रोसेस हो गया। साथ में ये कंटिन्यूअस एंड नेचुरल होते हैं, हैपन विथ और विथआउट वर्ड्स हो सकते हैं, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल्स बेस्ड ऑन सिंबल, वर्ड, साइन, गेस्चर। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हो हैपन विथ और विथआउट वर्ड, यानी मतलब हुआ कि हम लोग कभी किसी को इशारा दे के भी बात कर सकते हैं, कभी हम लोग किसी को मतलब कुछ एक्सप्रेशन अपना शरीर का देख के भी बात कर सकते हैं किसी से, अपना बॉडी का। तो बस वही कहना चाह रहा है। तो फीचर्स में आप लोगों को इस पाँचों पॉइंट को याद कर लेना है। अगर आपको ये मतलब क्वेश्चन आता है तो इसी को आपको थोड़ा सा डिटेल करके लिख देना है। ठीक है, एंड साथ में मैं बात भी करूँगा कि क्वेश्चन कैसे लिखना है आप लोगों को। साथ में बेस्ड ऑन सिंबल देख सकते हो यहाँ पे वर्ड, साइन एंड गेस्चर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। एंड साथ में ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख सकते हो, पर्पस किस लिए हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस पर्पस से कम्युनिकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी किस लिए। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं टू इन्फॉर्म, यानी कि किसी को कुछ बताने के लिए या फिर किसी को कुछ जानकारी देने के लिए। टू एजुकेट, किसी को कुछ पढ़ाने के लिए, जैसे मैं अभी आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ एक तरह से ले लो, तो वो क्या हो गया, किसी को मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया जिसके अंदर मैं आप लोगों को मैसेज सेंड कर रहा हूँ एंड आप लोग उसको रिसीव कर रहे हो। ठीक है, किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ, किसी को इंटरटेन कर रहा हूँ, किसी को मतलब कि रिलेशनशिप, यानी देख सकते हो कि कैसे
किसी के साथ आप दोस्त के साथ पहली बार मिले होगे कभी भी, तो उनके साथ कुछ बात होती है तभी ना आप लोग दोस्त बनते हैं एक दूसरे के। तो बस वही चीज़ इसमें कहना चाह रहा है कि यहाँ पे बात विचार से भी हम लोग मतलब अपना रिलेशनशिप को जो बनाते हैं, वही चीज़ ऑब्जेक्टिव्स का जो हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब समझ लो सिंपल सा, क्यों करते हैं हमेशा कम्युनिकेशन का यूज क्यों है, तो किसी को कुछ बताने के लिए, किसी को कुछ पढ़ाने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, सिंपल सा, ठीक है। इन सभी को आपको पढ़ लेना है। फिर चलो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे देख सकते हो एक सेंडर होता है हम लोगों का जो कि मैसेज को सेंड करता है, ठीक है, जो कि सबसे पहले अपना बात को रखता है मतलब रिसीवर के आगे। तो यही मैंने आपको बताया भी था पहले, सेंडर यानी कि जो मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को, तो मैं सेंडर हो गया, ठीक है। मैसेज देख सकते हो इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं अभी आप लोगों को पूरा पढ़ा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो वही हो गया मैसेज। फिर इनकोडिंग यानी कि मैं मान लो आप लोगों को बताया, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग मेरी जो आवाज़ है उसको आप लोग समझ रहे होगे, एक तरह से एनालाइज कर रहे होगे, तो वही हो गया इनकोडिंग कि हाँ मैं जिस भाषा में आपको बोल रहा हूँ, मान लो मैं हिंदी में बोलता तो आप हिंदी में समझ रहे हो, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो इंग्लिश में समझ रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, इनकोड कर रहे हो, बस वही चीज़ है। ये सब याद रखना, ठीक है। चैनल के अंदर हम लोग देखें जब मीडियम, मतलब कि चैनल किस मतलब तरह से हम लोग अपने बात विचार को रख सकते हैं। जैसे मीडियम हो गया कि आप लोग सुने होंगे कि जैसे लाइट हो गया, वो किसी मीडियम चाहिए तभी वो फ्लो कर सकता है, ऐसा कुछ होता है ना, जैसे लाइट नहीं सॉरी साउंड होता है, जैसे कोई मीडियम चाहिए, बस वही तरह से आप लोगों को कोई मीडियम चाहिए जिससे आप लोग अपना कम्युनिकेशन जो है उसको आर पार कर सकते हो। जैसे मान लो कोई स्पीच लिखते हो, ईमेल किसी को लिखते हो ना, ईमेल लिखते हो, मेल लिखते हो, किसी को लेटर लिखते हो कि हाँ मैं एब्सेंट रह रहा हूँ, तो सॉरी प्रिंसिपल सर को लिखते हो एप्लीकेशन, तो बस उस टाइप से हो गया। रिसीवर की बात की जाए तो वही बंदा जो रिसीव करेगा मैसेज को, उसको रिसीवर कहते हैं। डिकोडिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग मेरी भाषाओं का। फिर साथ में फीडबैक की बात की जाए तो वो जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया, तो बदले में अगर आप मुझको आप बताओगे हाँ आपने सही से पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, या आपने ख़राब पढ़ाया, तो उसी चीज़ को कहेंगे हम लोग रिस्पॉन्स यानी फीडबैक, ठीक है। फिर एक नॉइज हो गया यानी बैरियर। बैरियर का मतलब सिंपल से समझाओ, जिससे कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसी को कहते हैं बैरियर्स। यानी कि एक हल्ला गुल्ला हो रहा है, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ और अगल बगल में आप लोगों का हल्ला हो रहा है, तो आप लोग बढ़िया तरह से नहीं समझ पाओगे मेरी बात को, तो बस उसी को हम लोग कह देंगे बैरियर, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोगों का जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करता है। अच्छा से हम लोग बातचीत करते हैं आपस में तो सभी से रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। हेल्प इन लर्निंग, पढ़ने में काम आता है। फिर हेल्प इन प्रोफेशनल सक्सेस, यानी सक्सेस जो हम लोग मतलब चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो सब जो कम्युनिकेशन से बातचीत करके इजीली ही सब हो सकता है। एसेंशियल इन टीम वर्क, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी देखो एसेंशियल इन टीम वर्क का मतलब हुआ कि हम लोग जो अपने टीम में आपस में बात करके ही ना सबसे काम कर पाते हैं, बस वही चीज़ है। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है बातें, ठीक है। रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपस में जो लड़ाई झगड़ा है उसको कम कर सकते हैं। फिर यहाँ देख सकते हो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आपका डायरेक्ट एग्जाम में छप सकता है, तो इसको सिंपल सा सुन लेना एंड याद कर देना। फिजिकल बैरियर एक होता है हम लोगों का जिसके अंदर आता है नॉइज, डिस्टेंस एंड पुअर लाइटनिंग। देखो नॉइज हो गया, जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आसपास में आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, उसको कहते हैं नॉइज। डिस्टेंस यानी देख लो, मान लो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप फ़ोन से सुन रहे होगे तो आप बहुत दूर जाके सुन रहे होगे मेरी आवाज़ों को, तो बस वही चीज़ को हम लोग कहते हैं कि डिस्टेंस। हाँ, कि आप लोग मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे जिससे आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मान लो 1 किलोमीटर दूर से आप किसी को कुछ बोलोगे तो उसको आवाज़ नहीं जाएगा ना, तो वो एक तरह का बैरियर हो गया, ठीक है। फिर चलो लैंग्वेज बैरियर, यानी कि मान लो जैसे मैं मान लो कि बंगाली जानता हूँ लेकिन आप बंगाली नहीं जानते होगे, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो मैं बंगाली बोलूँगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ ये हो गया कि मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड या फिर हम लोगों का जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो भी एक तरह का हम लोगों का बैरियर हो सकता है, ठीक है। फिर चलो यहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि मान लो स्ट्रेस, एंगर या फिर लो कॉन्फिडेंस, यानी कि मैं किसी से मान लो बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा लो होगा तो लोग क्या समझेंगे कि क्या ये कर रहा है। फिर एंगर, मान लो गुस्सा है किसी से तो गुस्सा में लोग कुछ भी बोल देते हैं, एक टाइप से होता है ना। फिर स्ट्रेस यानी कि थके हारे हो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ये सभी चीज़ें जो बैरियर्स हो गई, यानी कि ये सभी चीज़ें हम लोगों को प्रॉब्लम्स डालती हैं, ठीक है, बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में
प्रॉब्लम्स डालती है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अपना कल्चरल बैरियर, ठीक है, डी, यानी डिफरेंट कस्टम एंड बिलीव, मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग उनका बिलीव हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं मानता हूँ कि हाँ यार कुछ पढ़ लेना एग्ज़ाम से पहले अच्छा होता है, तो कोई कहेगा कि नहीं यार पढ़ लेंगे तो फिर भूल जाते हैं सब चीज़। तो ये तरह एक हो गया ना कि अलग तरह से लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है वो वैसा है। तो बिल्कुल वही कल्चरल बैरियर आप लोगों का हो गया। इतना आप लोग लिख दोगे, आप लोगों का 6 नंबर का जो होगा तो वो फुल में फुल आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का आएगा स्ट्रिक्ट रूल एंड कॉम्प्लेक्स हिरार्की। सबसे पहले तो देखा जाए स्ट्रिक्ट रूल, यानी कि देखो आप लोगों को मतलब कहीं आप आर्मी में जैसे जॉब करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने आप लोग टोटल अपनी बातों को नहीं रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को एक रूल मेंटेन करके चलना पड़ता है। या फिर आप लोग स्कूल में जाते होगे तो वहाँ हल्ला नहीं करना होता है, बातचीत नहीं करनी होती है। कॉलेज में जाते होगे बातचीत नहीं करनी होती है वहाँ पर। तो वो सब क्या है, वो सब एक तरह का है मतलब स्ट्रिक्ट रूल है जिसको हम लोगों को फॉलो करना ही होता है, ठीक है। तो वो एक तरह का समझ जाओ कि जहाँ से हम लोग अपना कम्युनिकेशन को एक तरह से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बस वही चीज़ हम लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो हाउ टू ओवरकम बैरियर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओवरकम कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोगों को सिंपल लैंग्वेज का यूज करना होगा। सिंपल लैंग्वेज यानी कि देखो मैं बिल्कुल हिंदी में आप लोगों से बात कर रहा हूँ एंड वो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रहा होगा सही तरीके से, तो वही हो गया एक तरह से सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। एंड फिर एक्टिव लिसनिंग, यानी मान लो कि आप मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अब्सेंट माइंडेड हो, ठीक है, एंड आप लोग इधर उधर कहीं दिमाग लगा रहे होगे ना, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सिंपल सा बात। तो वही हो गया एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पे हम लोग जो है वो होना चाहिए आपके अंदर। आप एक्टिव रहोगे तभी आपको समझ आएगा सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस वही चीज़ हो गई। फिर एवॉइड नॉइज़, यानी कि मान लो हम लोग जो नॉइज़ आपस में आसपास में मैंने आपको बताया कि कर रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो नॉइज़ से दूर रहना है, ठीक है। आस्क फॉर फीडबैक, मान लो जैसे मैं आपको कुछ बताया तो आप लोग कमेंट में मुझको बताना, ठीक है, कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया या मैंने आपको जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं। तो बस वही जो आप कमेंट में लिखोगे ना कि हाँ मुझे समझ आया या मुझे समझ नहीं आया या मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स रह गई, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दो, तो वही हो गए हमारे फीडबैक, ठीक है। एंड चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि एकदम बिल्कुल मेरी जो आवाज़ है वो आप लोगों को क्लियरली आ रही है एंड कॉन्फिडेंटली मैं बात कर पा रहा हूँ। मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँगा या फिर मेरी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा फंस रहा होगा, तो आप लोगों को कैसे समझ आएगा कि हाँ भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या फिर क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस वही चीज़ कहना चाह रहा है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड में हम लोग आ गए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक फर्स्ट टाइप होता है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन की बात सबसे पहले हम लोग कर देते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वैसा कम्युनिकेशन होता है जिसके हम लोग अपना वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी चीज़ जिसके हम लोग अपना वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी बात कर सकते हैं या फिर लिख के भी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मान लो मैं आपको एक लेटर लिखता हूँ तो वो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। मैं अभी आप लोगों से बात ही कर रहा हूँ तो ये एक तरह का क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर आता है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देखोगे तो फेस टू फेस टॉक, यानी कि किसी दोस्त से आप जब जाते होगे तो उससे एकदम मतलब आप उसके सामने खड़े होकर बात करते होगे ना आसपास में, तो उसी को कहते हैं फेस टू फेस टॉक। ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। कन्वर्सेशन, मीटिंग, फोन कॉल, स्पीचेस, ठीक है। कन्वर्सेशन आप आसपास में बातचीत हो गई। मीटिंग्स की बात की जाए तो मान लो आप लोग किसी से मिलने जाते हो, वहाँ पे भी आप लोग बातचीत से बात करते हो। फोन कॉल्स के अंदर भी आप लोग अपना बात करते हो, जो भी मतलब अपने दोस्तों से, यारों से, मतलब फैमिली मेम्बर से, सबसे। फिर स्पीचेस की बात हो गई। मान लो आप लोग यहाँ पे माइक पे जाके खड़े होते हो, माइक पे जाके बताते हो कि हाँ यार कुछ भी जो 15 अगस्त का मान लो आप लोगों को स्पीच देना है 15 अगस्त का, तो उसका आप लोग जो स्पीच देते हो, बस वही हो गया हम लोगों का ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन वो सारी कम्युनिकेशन जो कि हम लोग अपने मुंह से बोल के देते हैं, ठीक है। जो अपने मुंह से हम लोग बोलते हैं उसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। इसका एडवांटेज देखो, ये क्विक, तुरंत आप लोगों को तक पहुंचता है, ठीक है, एंड इफेक्टिव होता है। ये ज़्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन से अच्छा होता है एंड पर्सनली आप लोग इससे बात कर सकते हो ईजिली। एंड डिसएडवांटेज यही हो गया कि नो परमानेंट रिकॉर्ड, यानी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, अभी वीडियो तो मेरा रिकॉर्ड हो गया, ये सही है। मान लो आप किसी दोस्त से बात कर रहे होगे तो उसका कुछ आप लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं होगा ना कि उसने मुझको क्या बोला क्या नहीं बोला। मान लो यहाँ पे मेल लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि मान लो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ एंड यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो हो जाए कि
आप गलत सुन लो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो आप गलत सुन लो, तो वो एक तरह का हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर यहाँ पे रिटर्न कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर आता है लेटर, नोटिस, रिपोर्ट एंड ईमेल, ठीक है। तो लेटर देखो, हम लोग किसी को लेटर लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं कि हाँ भाई मैं एब्सेंट रहूँगा, तो उसके लिए हो गया एक लेटर। फिर एक नोटिस की बात की जाए तो देखो, एक कॉलेज के बाहर आप देखते होगे कि बड़ा सा चार्ट लगा दिया या फिर पेपर लगा दिया, उसके अंदर कुछ हम लोगों का नोटिस लिख देता है कि 15 अगस्त को ये होने वाला है, सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे, तो वो एक तरह का नोटिस हो गया। फिर रिपोर्ट की बात की जाए तो देखो, कुछ भी मतलब जैसे हॉस्पिटल आप जाते होगे तो एक कुछ भी अगर जांच करवाते होगे या फिर कुछ भी रिपोर्ट निकलवाते होगे, तो क्या होता है, एक रिपोर्ट में आप लोगों को टोटल अब चीज़ आती है ना कि हाँ आपको क्या है क्या नहीं है, तो बस वही हो गई रिपोर्ट एक टाइप से। या फिर आप लोगों का जो कॉलेज में मान लो रिजल्ट मिलता है, तो वो भी एक तरह का रिपोर्ट कार्ड कहते हैं उसको, रिपोर्ट हो गया, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। ईमेल, किसी को आप लोग जीमेल में ईमेल में मेल मैसेज करते हो, तो वो हो गया एक तरह का रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन वो सारे कम्युनिकेशन जो कि हम लोग लिख के करते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे रिटर्न। इसका एडवांटेज हो गया कि परमानेंट रिकॉर्ड, ये हमेशा आप लोगों के पास एक प्रूफ के टाइप रहेगा कि हाँ मुझको सामने वाले ने क्या बोला। क्लैरिटी, यानी कि एकदम आप लोगों को सही से लिखा हुआ रहेगा तो आप लोगों को सब समझ आएगा, जो लिखा है वो समझ आ जाएगा, तो क्लैरिटी फुल है आपको इसके अंदर। एंड डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसके अंदर बस टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेटर लिखने में आप लोगों को टाइम लगेगा। देखो, वर्ड तो वर्ड बात करोगे तुरंत आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन लेटर में जब बात करेंगे तो लेटर लिखना पड़ता है, फिर आप पढ़ोगे, उसके बाद नोटिस लिखोगे एक बार, उसके बाद उसको चिपकाओगे, कुछ लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। यानी ये सब आपको याद रखना है कि यहाँ ओरल कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, क्लैरिटी होती है। डिसएडवांटेज ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो याद रखना इस चीज़ को। चलो सेकेंड हम लोग यहाँ पे चलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें होता है क्या कि हम लोग का जो बॉडी लैंग्वेज है उसका यूज किया जाता है, इसके अंदर वर्ड का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज कैसे, जैसे मान लो फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, गेस्चर, बॉडी मूवमेंट, अपीयरेंस। तो सबसे पहले तो फेशियल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो जैसे मान लो कि आप लोग फेस पे दिखाते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ या फिर कुछ इस टाइप से, तो आप किसी को आप लोगों को मुंह देख के पता चल जाता है ना कि मैं उसका एक्सप्रेशन कैसा है सामने वाले का। तो वो भी एक तरह से हो गया कि उसका जो कम्युनिकेशन का जो है वो शेयर हो गया, मतलब वो भी तो शेयर हो गया ना, मतलब सामने वाले तक उसका जो कम्युनिकेशन था वो भी शेयर हो गया, तो वही हो गया हम लोगों का, वही हो गया हम लोगों का यहाँ पे आप लोगों का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद बात की जाए तो आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जैसे मान लो किसी से आप लोग आंखों से आंखें मिला के आंख ऊपर नीचे करके बोल देते हो हाँ या फिर नहीं, तो उस वो हो गया आई कांटेक्ट। या पोस्चर या फिर शरीर गेस्चर, पोस्चर एंड गेस्चर यानी शरीर का कुछ आप लोग हाथ ऊपर कर देते हो, 2 उंगली मान लो दिखा दिए हाँ भाई हाय, या फिर हाथ ऊपर कर देते हो तो उसका मतलब हाय हो जाता है या बाय हो जाता है। तो वही बस बॉडी का गेस्चर से बता देते हो कि हाँ ब्रो कैसे हो, या फिर हाथ मिला लेते हो, तो वो सभी ग्रीटिंग्स हो गई एक तरह से। उसके बाद फिर बॉडी मूवमेंट, यानी मान लो आप लोग कुछ मूवमेंट कर सकते हो, जैसे हाथ ताली बजा दो, तो ताली बजा के आप लोग क्या सिंबल दे सकते हो कि हाँ मुझे सामने वाले का कुछ भी बहुत पसंद आया, तो वो टाइप से हो गया। अपीयरेंस की बात की जाए, जैसा आप लोग दिख रहे हो, ठीक है, जैसा आप लोग दिख रहे हो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे ये बात भी है। देखो इंपॉर्टेंस की बात की जाए यहाँ पे 60 to 70% ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस फीलिंग बेटर देन वर्ड। 60 से 70% जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है, एंड उसके अंदर आप लोगों को फीलिंग्स दिखती है ना कि वर्ड की, मतलब 30 to 40% आप लोगों को वर्ड मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन एक हो गया आप लोगों का, जिसके अंदर लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एग्जांपल, वर्कर रिपोर्टिंग टू मैनेजर। जैसे देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसा हो गया कि आप एक स्टूडेंट हो एंड आप जाके अपने प्रिंसिपल से बात करते हो, तो आप किस तरह से करोगे। एक आप लोअर लेवल हो गए एंड एक प्रिंसिपल हो गया कि आप हायर लेवल हो, ठीक है। मान लो आप एक आम जनता हो, आप अपना आवाज़ सरकार तक रख रहे हो, तो आप एक लोअर लेवल हो गए एंड आप हायर लेवल तक जा रहे हो कि हाँ भाई मेरा कुछ काम है तो उसको कर दो, तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे लोअर। फिर डाउनलोड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अंदर आप लोग हायर से लोअर की तरफ जाते हो। जैसे कि आप लोगों को देखो, मान लो आप ही बॉस हो, ठीक है, या फिर आप ही एमएलए हो, विधायक हो अपने जगह के, तो आप क्या करोगे, किसी छोटे नागरिक को या फिर किसी मतलब पुलिस ऑफिसर को ये बताओगे कि तुम ये काम करो वो काम करो। या फिर प्रिंसिपल हो गया कॉलेज के, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि स्टूडेंट को कि हाँ ब्रो तुम लेट क्यों हो, तुम ये क्या कर रहे हो, वही सब।
जैसे कि हायर लेवल आप हो गए एंड लोअर लेवल। तो ये चीज़ याद रखना है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि लोअर टू हायर, यानी कि सीधा मान लो आप स्टूडेंट हो, प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, एंड यहाँ पे आप प्रिंसिपल हो, स्टूडेंट से बात कर रहे हो, डाउनलोड कम्युनिकेशन। फिर एक हो गया हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन सेम लेवल एम्प्लॉय। मान लो आप जैसे दो स्टूडेंट हो, ठीक है, आप कॉलेज में आप दो दोस्त होंगे, दोनों आप आसपास में एक जैसा बात करते हैं, हाँ भाई तू कैसा है, हाँ भाई तू कैसा है, दोनों आसपास में एक जैसा बात करते हैं। सिंपल उसी को कहेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन कलीग्स, ठीक है। मतलब आप मान लो एक ही जगह पे काम करते हो, ठीक है। कलीग्स बेसिकली उसको कहते हैं जो कि एक ही जगह पे, एक ही संस्थान में, एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, ठीक है, आपके साथ। तो उसी को कलीग्स कहते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग हो गया आप लोगों का सहकर्मी। एंड चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिशियल हो गया, रिटन रूल्स हो गया, फॉलो हियरार्की, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को मतलब बहुत सारे ऑफिशियल वर्ड्स करना होता है या फिर रिटन रूल्स का फॉलो करना होता है। जैसे मान लो आप लोग प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फॉर्मल वे में लिखते हो ना, कि हाँ सर मुझे मतलब कि पूरा लिखते हो कि चाहिए छुट्टी चाहिए तो कितने दिन की छुट्टी चाहिए, सब कुछ लिखते हो। या कोई दोस्त से मान लो आप लोग लिखते तो हाँ भाई कैसा है तू बताओ, कैसा तुम है, या फिर पैसा भेजो मेरे को। तो ये सब हो गया इनफॉर्मल के अंदर चला गया, ठीक है। तो फॉर्मल बिल्कुल जो आप लोग वर्ड टू वर्ड एकदम काम का बात करते हो उसको फॉर्मल कहा गया। फिर चलो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की जाए, इसके अंदर आप लोग देखोगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का फ्रेंडली कम्युनिकेशन, पर्सनल, नो रूल, एग्जाम्पल कैजुअल टॉक विद फ्रेंड। इनफॉर्मल जैसे आप लोग दोस्तों से अपनी बात करते हो ना, जिसके अंदर कोई भी आप लोगों का कुछ रूल नहीं होता है कि कुछ भी आप लोग बात आसपास में कर सकते हो, ठीक है। कोई मतलब आप लोगों को पर्सनल बात है वो भी आप लोग शेयर इजीली कर सकते हो। तो वही हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हम लोग अदर टाइप, जिसके अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मास कम्युनिकेशन देख लो, सिंपल सा, कि जहाँ पे जैसे आप लोग टीवी देखते होगे, रेडियो देखते होगे, न्यूज़पेपर देखते होगे, यूट्यूब देख रहे हो, जैसे आप यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देख पा रहे हो, तो ये सब क्या हो गया मास कम्युनिकेशन। कैसे, मैं एक ही वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक ही वीडियो एक बार में शेयर कर रहा हूँ और ये लगता है मुझको कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया मास कम्युनिकेशन। यानी एक ही बार में मैंने बहुत लोगों को मैसेज सेंड कर दिया। जैसे टीवी के अंदर क्या होता है, न्यूज़ चलता है तो वो एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मैसेज शेयर कर देते हैं। रेडियो के अंदर क्या होता है, एक ही बार में बहुत सारे लोगों को जो अपना मैसेज है वो सेंड हो जाता है। न्यूज़पेपर के अंदर भी सेम होता है, मतलब एक ही न्यूज़पेपर छपा और उससे पूरे सभी समाज के अंदर जो है हम लोगों का न्यूज़ शेयर हो जाता है, वही। फिर विजुअल कम्युनिकेशन की बात की जाती है, यहाँ पे होता है हम लोगों का चार्ट्स, ग्राफ एंड पिक्चर। मान लो एक ही बार में हम लोग अपना जो है चार्ट, ग्राफ या पिक्चर को लगा देते हैं। पिक्चर को देख के आप लोग क्या कुछ समझ जाते हो क्या ना, कि जैसे मान लो आप लोग मेरा पिक्चर देखोगे कि मैं पहाड़ियों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, तो उससे आप लोग क्या समझ जाओगे, डायरेक्टली मेरा कुछ बताए ही आप लोग समझ जाओगे कि हाँ भाई ये तो कहीं घूमने गया है पहाड़ों में। सिंपल सा बात है, बिल्कुल उस तरह से आप लोग विजुअल कम्युनिकेशन यानी वो जो आप लोग आंखों से देख सकते हो। मास कम्युनिकेशन वो जो कि आप लोग अपने एक ही बार में बहुत सारे लोगों को इंटरेक्ट कर सकते हो, उन लोगों से बातें कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आ गए अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो कि है रीडिंग कम्प्रहेंशन, ठीक है। रीडिंग कम्प्रहेंशन, इसके अंदर आप लोगों को कुछ स्टेप्स हैं जो कि पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को जो अपना पैसेज है जो कि आप लोगों को समझना होता है वो कैसे समझोगे, ठीक है। रीड पैसेज क्विकली टू अंडरस्टैंड मेन आइडिया। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बार बढ़िया से देखो, एक बार पूरा पैसेज आप लोगों को मिलेगा। मैं एग्जांपल आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो पैसेज एक बार कमेंट कर देना, मैं पैसेज आप लोगों को एक बना के नेक्स्ट वीडियो में भेज भी दूंगा कि कैसा होता है, किस तरह से आपका एग्जाम में पैसेज आएगा। देखो एक पैसेज आप लोगों को रहेगा पूरा, मान लो एक जैसे देखोगे आप लोग कि किसी स्टोरी के अंदर होता है ना एक टाइप का कि पूरा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल उसको आप लोग एक बार पूरा बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। पूरा बढ़िया से एक बार पढ़ लो, फिर उसका जो सभी क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। एक बार पूरा पैसेज पढ़ लो और उसके नीचे जो जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है एक बार उसको पढ़ लो। फिर आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देर के लिए याद रखना है कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चंस मैंने देखा है। फिर आप लोगों को वापस पैसेज के ऊपर आना है एंड स्लोली आप लोगों को जो पैसेज है उसको रीड करना है। एंड जहाँ पे भी आपके क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे भी आपके क्वेश्चन के रिलेटेड सिर्फ आपको जवाब मिलेंगे उसको आप लोगों को लगातार अंडरलाइन करते जाना है, समझेगा।
लगातार आप लोगों को अंडरलाइन उसको करते जाना है। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जितना भी राइट जो आंसर आप लोगों का जो है वो एक सिंपल वर्ड में लिखना है, ठीक है, सिंपल वर्ड में लिखना है। और इंग्लिश आप लोगों को थोड़ा मतलब करेक्ट होगा चलेगा। आंसर आप लोगों को उसी पैसेज में मिल जाएगा, उसी में थोड़ा सा एक दो वर्ड बस चेंज कर देना, बिल्कुल परफेक्ट आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और अपने हिसाब से कुछ भी ऐड मत करना है, ये सिंपल सा 5 नंबर का रहा है, अपने हिसाब से कुछ ऐड मत करना। 6 नंबर देखा जाए तो यूज कंप्लीट सेंटेंस, जैसे मान लो आप लोगों ने कुछ लिखा, आधा अधूरा लिखा, छोड़ दिया, तो वैसे में आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। प्रॉपर पूरा लिखना, प्रॉपर पूरा लिखना, नहीं भी आएगा प्रॉपर लिखना, लेकिन मतलब जो पैसेज में लिखा है उतना तो लिख देना। कुछ अगर अपने से नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं, उस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आंसर सीधा आप लोगों को मिल गया तो उस आंसर को लिख देना है। फिर यहाँ देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा आप लोगों को। फर्स्ट तो आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दूसरा आएगा आप लोगों को ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, तीसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, चौथा आता है वोकैबुलरी फ्रॉम पैसेज वाले क्वेश्चन, पांचवा आता है आप लोगों को टाइटल ऑफ पैसेज, उसके बाद समरी, ठीक है। अब समझो सीधा, मतलब सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों का पैसेज में ऊपर आंसर दिया होगा, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि हाँ भाई, बोलेगा कि ऊपर में लिख दिया कि राम की पत्नी सीता है, तो नीचे में बोल देगा कि हाँ भाई राम की पत्नी कौन है बताओ, तो आप लोग इजीली लिख सकते हो ना ऊपर से पढ़ के कि राम की पत्नी सीता है, सिंपल सवाल। अब ये देखो ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे पैसेज में लिखा होगा कि राम की पत्नी सीता है, नीचे में क्वेश्चन आएगा कि राम की पत्नी मीना है, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का फॉल्स। तो मतलब गलत या सही बताने वाला क्वेश्चन भी आएगा। साथ में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, जैसे कि मान लो कि राम की पत्नी सीता है, तो राम की पत्नी डैश है, राम की पत्नी डैश है, डैश में क्या भरोगे, सीता है, बस बिल्कुल उस तरह से। वोकैबुलरी फ्रॉम पैसेज आएगा, ठीक है, यानी कि आप लोगों को कुछ एक वर्ड दे देगा, वर्ड का मतलब पूछ लेगा। मान लो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्न एक टाइप का, जिससे हम लोग कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, यानी टाइप्स यानी प्रकार, मान लो तो वो व्हाट इज टाइप ऐसे ही दे देगा कि टाइप का ही मतलब क्या है। तो उस टाइप से आपको प्रिपेयर करके जाना है कि वोकैबुलरी सब आपको आती होगी, ठीक है। एंड टाइटल ऑफ द पैसेज आप लोगों को एक बार देख, मतलब कि मान लो नहीं दिया होगा, ठीक है, पैसेज का टाइटल नहीं देगा, डायरेक्ट पूछेगा, आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है पूरा को, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार रीड कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया राम की पत्नी सीता है, तो मान लो इसी को बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई राम 14 साल के वनवास में गए थे, वहाँ पर जाके लंका गए थे, लंका से फिर वापस आए, दिवाली मनाई गई। तो ये एक टाइटल लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, जैसे मान लो किसी फिल्म का नाम होता है ना, तो एक ऊपर में नाम लिखा होता है ना सिंपल सा उसका, तो उसी तरह से मान लो, तो इसका आप क्या लिख सकते हो, मान लो कि राम की कथा लिख सकते हो, या फिर राम भगवान का जो रामचरितमानस है वो भी बिल्कुल यही तरह का है ना, जिसमें पूरा कहानी उनका एक्सप्लेन है। तो वो एक बार आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आपको टाइटल समझना है, ठीक है। मैं उससे रिलेटेड आपको पैसेज दे सकता हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो एक बार कमेंट कर देना अगर चाहिए होगा तो पैसेज, ठीक है। साथ में समरी पूछ सकता है, यानी कि आप एक बार पढ़ लिए, ठीक है, आप एक बार पूरा उसको पढ़ लिए, तो आपको क्या पता चला, जैसे रामचरितमानस पढ़ के आपको क्या पता चला कि हाँ भगवान राम जो थे उनके चरित्र बहुत अच्छा था, सिंपल सा बात है। एक चीज़ पता चला समरी से, यानी समरी हुआ कि ओवरऑल आपने टोटल पढ़ा और उससे आपको कुछ मैसेज अलग से जो मिले उससे, ठीक है, छोटा में बिल्कुल शॉर्ट में, तो उसी को कहते हैं हम लोग समरी, ठीक है। अब देखो हम लोग अपना रीडिंग को बढ़ा कैसे सकते हैं, जैसे मान लो आप लोगों में बहुत लोगों को पैसेज पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही होगी, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर में भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर दोनों का यूज़ करो यार। हिंदी न्यूज़पेपर से भी एक तरह से रीडिंग का आप लोगों का स्पीड बढ़ेगा। एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर मान लो आप लोगों को नहीं आता है, तो फ़ोन में ही न्यूज़पेपर खोल लो यार, फ़ोन में डायरेक्ट न्यूज़पेपर अभी तो आता है, तो उसके अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर खोलो और धीरे धीरे पढ़ने का खुद से ट्राई करो। किसी को मत बताओ कि हाँ मैं कैसा पढ़ रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे एंड आपका इंग्लिश इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। फिर चलो यहाँ पर लर्न न्यू वर्ड डेली, डेली आप लोगों को कुछ नए नए वर्ड्स सीखने हैं, कुछ भी सीखने हैं, मतलब मान लो हाउ का मतलब ही सीखना है, हाउ यानी कैसे, इम्प्रूव यानी कि हाँ अपने आप को कैसे सही कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रीडिंग यानी पढ़ना, तो लर्न यानी सीखना, तो जैसे ये सिंपल से वर्ड ही आपको बस सीख जाने हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल से वर्ड सीखोगे एंड वहीं से आप लोगों को शुरुआत होगी इंग्लिश के सीखने की। तब फिर चलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस प्रीवियस पैसेज। प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले साल जितने क्वेश्चन पैसेज आए होंगे उन सभी को आप लोगों को पढ़ना है एंड वहाँ से आप लोगों को ईजिली सब कुछ जो है समझ आने लगेगा कि हाँ किस टाइप से पैसेज आता है। आप लोग PYQ लिख देना कमेंट में, मैं आप लोगों को PYQ भी सेंड कर दूंगा। इम्प्रूव स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे आप लोग पढ़ना शुरुआत करोगे ना तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन प्रॉब्लम्स जैसे जैसे मतलब फिर समझते जाओगे सब कुछ तो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होती चली जाएंगी, ठीक है। तो स्पीड आपका बढ़ता जाएगा, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ आपका बढ़ता जाएगा इंग्लिश के प्रति, ठीक है। तो
बस वही चीज़ यहाँ पे कहना चाहता है। फिर ग्रामर के अंदर देखा जाए तो क्या क्या आ सकता है, तो ग्रामर के अंदर एक तरह से आपका वोकेबलरी बिल्डिंग, ठीक है, यानी डायरेक्ट वोकेबलरी पूछ सकता है, जिसके अंदर सिनोनिम्स हो गया यानी सेम मीनिंग। सिनोनिम्स वो हो गए जिनका मीनिंग सेम होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, यानी समानार्थी शब्द जिसका सेम मीनिंग हम लोगों को खोजना होता है। सिंपल सा कुछ वर्ड दिया हुआ है, बिग का लार्ज, हैप्पी का जॉयफुल, आंसर का रिप्लाई, स्टार्ट का बिगिन, ये सब आंसर का रिप्लाई हो सकता है, एक तरह से क्वेश्चन आ जाए। एंड देखो सिंपल सा एक बात जान लो कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे अगर वो एकदम फुल प्रिपेयर आपको करना है तो एक बार अच्छा से इसको दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, वीडियो को बढ़िया से सभी लोग। फिर एंटोनिम्स की बात की जाए, मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा आपको, फुल क्वेश्चन बता दूंगा कि हाँ क्या क्या हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर एंटोनिम्स की बात की जाए तो अपोजिट मीनिंग, ऐसे जो भी वर्ड होता है जिनका अपोजिट मीनिंग होता है, यानी कि विलोम शब्द होता है, यानी कि मतलब उल्टा शब्द निकालना जिसका होता है, जैसे हॉट का कोल्ड, गर्म का ठंडा हो गया ना, अर्ली का लेट, जल्दी का लेट से, उसके बाद स्ट्रॉन्ग का वीक यानी मजबूत का कमज़ोर, विन का लॉस, जीत का हार, वही सब हो गया आपका यहाँ पे एंटोनिम्स के अंदर। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जैसे मान लो हम लोग कहते हैं ना कि किसी को, मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि यहाँ पे पोएट क्या हो गया कि जो पोएम्स को लिखता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया यानी कि जिसको पानी का ही डर लगता है, जैसे बायोग्राफी, लाइफ स्टोरी। जैसे मान लो पेंटर क्या हो गया कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब क्या हो गया, एक वर्ड का जो एक लाइन में मीनिंग निकाल सके उसी को, ठीक है। जैसे मान लो ए पर्सन हु पेंट्स वॉल्स, यानी कि एक पर्सन जो कि दीवार को पेंट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेंटर। तो जैसे मान लो ए पर्सन हु वर्क्स फॉर वुड, तो उसको क्या कह सकते हैं, कारपेंटर। जैसे किसी को मैकेनिक कह देंगे, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर कार्स, तो उसको क्या कहेंगे, मैकेनिक कह देंगे। सिंपल सा बात है, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे गाइस, एंड सिंपल से आपको समझ के सब कुछ कर लेना। फिर आइडियम्स एंड फ्रेज की बात करें, ठीक है, यहाँ पे जैसे पीस ऑफ केक, हम लोग जैसे बोलते हैं ना किसी को कि अरे यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये बहुत आसान चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, कुछ उल्टा बोला और उसका कुछ और ही मतलब आ गया। जैसे बोला आपने ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, और उसका अर्थ क्या निकला, यानी मीनिंग क्या निकली कि वो एक टाइप का मेरे लिए बहुत आसान चीज़ है। बस वही तरह का जैसे पीस ऑफ केक, यानी बहुत आसान चीज़। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि मतलब कि बहुत रेयर केस में जो होता है, एक ब्लू मून आता है एक टाइम पे, तो उसी को कहेंगे बहुत रेयर, तो रेयरली, रेयर केस। ब्रेक द आइस, ठीक है, यानी कि आइस को तोड़ो, स्टार्ट कन्वर्सेशन। तो एक कुछ बोला आपने कुछ और उसका मतलब कुछ और निकल गया, तो वही हो गया आपका आइडियम। जैसे ब्रेक द आइस मतलब क्या हो गया, आइस को तोड़ो, लेकिन यहाँ पे होता है क्या कि चुप्पी को तोड़ो, यानी साइलेंस को बंद करो, कन्वर्सेशन शुरुआत करो, वही चीज़। फिर देखो हम लोगों का नेक्स्ट जो है वो है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर के अंदर आप लोग देख सकते हो टेंस, सबसे पहले तो जिसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस आता है, सिंपल टेंस, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार टेंस हम लोग के अंदर यहाँ पे आते हैं। एग्जांपल्स की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो प्रेजेंट सिंपल, उसके में आ गया ही प्लेस, पास्ट सिंपल ही प्लेड, फ्यूचर सिंपल ही विल प्ले, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जान लो चार तरह के यहाँ पे, सॉरी तीन तरह के यहाँ पे टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड सभी के चार चार तरह के टेंस होते हैं अलग से। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसके बाद फिर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल परफेक्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चार हो गए। फिर वही तरह से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये आप लोगों को चार हो गए। उसके बाद इसके अंदर ही आप लोगों का मीनिंग निकलता है, जैसे ही प्लेस, प्रेजेंट में वो सारे काम जो कि हम लोग प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो वो सब आ गए प्रेजेंट टेंस में, यानी कि अभी अभी जो काम हो रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस में वो सारे काम जो कि हम लोगों ने कर चुके हैं, एंड फ्यूचर में जो हम लोग काम करेंगे, ठीक है, वो सभी आ गए फ्यूचर टेंस के अंदर। उसके बाद फिर इन सभी के ऊपर अगर आप लोगों को एक डिटेल चाहिए होगा कल के मतलब वीडियो में, तो आप लोग मुझको बताना, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। फिर चलो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात की जाए, तो एक्टिव वॉइस में मान लो हम लोग लिखते हैं सी रॉट ए लेटर, तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। इसका एक फॉर्मूला होता है बनाने का, ये सभी आप लोगों को एक तरह से याद करना होगा। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि कोई भी एक वर्ड मान लो आपको मिल जाएगा, जैसे ही राइट एंड रोट ए लेटर, ठीक है, ही रोट ए लेटर मान लो आपको मिल गया। आप लोग सबसे पहले क्या करना है, ए लेटर जो है ना, जो आप लोगों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप लोगों को सबसे पहले लिख देना है। जो आप लोग को ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिख दो, तो ए लेटर
वॉज रिटर्न, यहाँ पे वॉज रिटर्न रोट का हो गया आप लोगों का, रोट जो है वो ये देखो सी रोटे लेटर, ये हो गया हम लोगों का सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हम लोगों ने चेंज कर दिया कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे आप लोगों को सी का जो है उसको हर में चेंज कर देना है। जैसे ही होगा तो उसको हिज में चेंज कर देना है, सी होगा हर में चेंज कर देना है, दे होगा देम में कर देना है, एंड ऐसे ही सो ऑन आप लोगों को कर देना, ठीक है। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि देखो डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही सेड आई एम बिजी, तो बस वही यहाँ पे कॉमा और स्ट्रॉफी एस जो है उसको हटा देना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर लिख देंगे ही सेड दैट ही वाज बिजी, सेड दैट कर देना, ठीक है। इन दोनों को हटा के दैट कर दो, और यहाँ पे आई का जो है इसको जो फर्स्ट हम लोगों का सब्जेक्ट है उसके साथ लगा के ही वॉज बिजी कर देना। यानी कि देखो सेड दैट यानी कह चुका है, तो जैसे ही सेड आई एम बिजी, एक टाइम पे उसने कहा था कि हाँ मैं बिजी हूँ, लेकिन अब आप किसी और को बताओगे तो आप क्या बोलोगे कि उसने कहा कि वो बिजी था, ठीक है। तो उसमें था लग जाएगा, यही वजह से वॉज का यूज हो जाएगा, सिंपल सा बात है। इसका रूल देख लो तो इसके अंदर प्रेजेंट के अंदर पास्ट में चेंज किया जाता है, टुडे को दैट डे में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, बिल्कुल इस तरह से आपका बन जाएगा। आर्टिकल में देखो ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, एन बिफोर वोवेल साउंड, द स्पेसिफिक नाउन, आपको डायरेक्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा जिसमें वर्ड एक सामने में लिखा हुआ होगा, एंड उसका आप लोगों को मीनिंग मतलब उसके अंदर आप लोगों को ए एन या फिर दा भरना होगा। तो आप लोग क्या भर सकते हो, ए उसके आगे भरोगे जिसके अंदर आप लोगों को स्वर वर्ण का फर्स्ट वर्ड आता है। जैसे मान लो आप लोगों को आते हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में बहुत लोग क्या करते हैं कि एन लिख देते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ये तो वॉवेल है ए ई आई ओ यू, तो उसके अंदर जो यू आ गया यूनिवर्सिटी उसमें मार देते हैं वो लोग एन को। लेकिन ये आप लोगों का बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में यो का उच्चारण सबसे पहले हो रहा है, ठीक है। यो हम लोग सबसे पहले बोल रहे हैं, तो यही कारण से सबसे पहले यूनिवर्सिटी में जो है हम लोग यहाँ पे ए का यूज करते हैं। एन का यूज जैसे मान लो एन एप्पल, ठीक है, ए आ गया उसके अंदर उच्चारण क्या हो रहा है एप्पल, यानी ए का यूज हो रहा है, ए जो हिंदी का ए होता है उसका यूज हो रहा है, जो एक स्वर वर्ण है तो उसके साथ एन लग जाता है। फिर द एक स्पेसिफिक नाउन, ठीक है। द जैसे कोई स्पेशल पर्सन है, जैसे महात्मा गांधी है तो वो एक ही इंसान था ना, महात्मा गांधी जो आज़ादी दिला के गया ऐसा कुछ जानते हैं। एक जैसे मून हो गया, मून एक ही है हम लोग जानते हैं, सन एक ही है, तो मतलब स्पेसिफिक बात पर्सन की जब बात की जाती है तब दा का यूज़ किया जाता है, द मून, द सन, द महात्मा गांधी, इस तरह से। मॉडल्स की बात की जाए कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, इन सभी मतलब का आप लोग आ सकता है, ऐसे आ तो और भी सकता है, जैसे आउट टू होता है एक हम लोगों का, एंड यहाँ पे आप लोगों को एम दिख सकता है, और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो हम लोगों के एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ देखो यूज फॉर परमिशन, इसका यूज हम लोग परमिशन के लिए करते हैं, इन सभी का यूज हम लोग परमिशन के लिए करते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, या फिर एडवाइस देने के लिए करते हैं। परमिशन का यूज हम लोग कर सकते हैं किसको, देखो बताता हूँ मैं। मस्ट का, शुड का यूज आप लोग एक तरह से एडवाइस के लिए कर सकते हो, माइट और मे का यूज आप लोग पॉसिबिलिटीज के लिए कर सकते हो, परमिशन का यूज आप लोग कैन और कुड के साथ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यू कैन डू इट, यानी तुम ये चीज़ कर सकते हो, तो मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, मान लो पॉसिबिलिटी है कि इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, यानी कि आज हो सकती है कि आज बारिश हो, तो ये एक तरह से पॉसिबिलिटी हो गई। एडवाइस, मान लो मैं बोलता हूँ कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, यू हैव टू, यू शुड रिस्पेक्ट ओल्डर्स, यानी जो भी मतलब ओल्ड पीपल्स, ऐसा कुछ मैं बोलता हूँ, तो वो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको कुछ एडवाइस दी, तो वही सिंपल सी बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग फिफ्थ आता है जो कि लास्ट है, प्रोफेशनल राइटिंग, ठीक है। प्रोफेशनल राइटिंग के अंदर आप लोगों आएगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आप लोग आ सकता है, सबसे पहले तो ये आप लोगों को लेटर लिखने का जो टाइप है वो है, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी के अंदर बढ़िया से लिख लो, एंड यहाँ पे आप लोग लिख लोगे इजीली, आपका नंबर तो आ ही जाएगा। सिंपल सा देखो, सबसे पहले आप लोग अपना सेंडर एड्रेस लिखना है। मान लो आप किसी को लेटर लिखते हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आज 16 तारीख मान लो है, मान लो आज जैसे 6 तारीख है, ठीक है, तो 6 तारीख है, एंड आपका एड्रेस मान लो कहीं पे होगा, एंड आप कहीं जिसको भेज रहे हो वो कहीं पे होगा, ये सब पहले जान लेना है। उसके बाद किस कारण से आप लिख रहे हो इसको जान लेना है। उसके बाद आप सर को लिख रहे हो, मैडम को लिख रहे हो, ये बात जान लेना है। बॉडी के अंदर आप लोगों को कितना पैराग्राफ लिखना है, 3 पैराग्राफ लिखना है। क्लोजिंग में आप लोगों को क्या लिखना है, किसके प्रति वो लिखना है, एक सिग्नेचर कर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो मैं बता देता हूँ। सेंडर
एड्रेस, सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस, यानी मैं जो हूँ ना, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ से भेज रहा हूँ लेटर को, वो हो गया सेंडर एड्रेस। डेट की बात की जाए तो डेट कितना तारीख को यहाँ पे मैं जो एड्रेस है उसको सेंड कर रहा हूँ। रिसीवर एड्रेस की बात की जाए तो मतलब जिसको मैं भेज रहा हूँ वो कहाँ पे है, उसको कहाँ पे लेटर पहुँचाना है, वो हो गया रिसीवर एड्रेस। सब्जेक्ट यानी कारण, विषय, किस कारण से मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ। सैल्यूटेशन यानी सर या फिर मैडम कौन है उसको पता करके डियर सर, सॉरी डियर सर नहीं, रिस्पेक्टेड सर लिखना, या फिर डायरेक्ट सर लिख के ही शुरुआत करोगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी में आप लोगों को 3 पैराग्राफ लिख देना है कि हाँ किस कारण से आप लोग इस लेटर को लिख रहे हो एंड इसके लिए आपको क्या सुविधा, क्या आपको चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए, ठीक है। क्लोजिंग की बात की जाए तो आप लोगों को योर फेथफुली लिख देना। जैसे प्रिंसिपल को लिखोगे तो योर फेथफुली दिस ईयर दिस स्टूडेंट, और उसके बाद अपना साइन कर दोगे एंड ईजिली आपका काम हो जाएगा। इसका यूज होगा अप्लीकेशन लिखने के लिए, कंप्लेंट लिखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। मान लो अप्लीकेशन आप किसी को लिखते हो, जैसे उसको प्रिंसिपल को अप्लीकेशन लिखोगे कि हाँ मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर मैं इतने दिन की छुट्टी ले लिया हूँ तो अब मुझे क्या करना है, उसका मतलब कि ग्रांटेड उनको लीव चाहिए आपको, तो उसके लिए ग्रांट चाहिए। फिर कंप्लेंट की, मान लो किसी को मुझे जैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना है, एक लेटर बोलेंगे लिख देने के लिए, तो वो उस तरफ से कर सकते हो। जैसे प्रिंसिपल को आप लोगों को लेटर देना होगा कि हाँ मेरा कॉलेज का जो है, हॉस्टल का जो है नल ख़राब है, पानी नहीं आ रहा है, तो एक तरह से लेटर लिख के दोगे, ठीक है। इंक्वायरी, मान लो पुलिस, सॉरी आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज में कुछ पता करोगे कि हाँ ब्रो स्कॉलरशिप का कुछ चालू हो गया है, नहीं हो गया है, तो कैसे करोगे, लेटर लिखोगे, पता करोगे कि हाँ, उससे फिर मैसेज आएगा कि यस चालू हो गया है या फिर नहीं हुआ है, तो वो उसी बारे में। फिर इनफॉर्मल लेटर आ गया, वैसा कोई भी लेटर जो आप लोग अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली को सेंड करते हो ना, वो सारे लेटर इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप लोगों का आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नोटिस राइटिंग, यानी आप लोग कुछ भी, मान लो नोटिस लिखा हुआ होगा ना आपका कॉलेज के बाहर, देखते होगे कि लिखा होगा नोटिस, सबसे ऊपर तो लिखा हुआ होगा, सबसे ऊपर मान लो पहले लिखा होगा आपका जिस भी कॉलेज में आप हो उसका नाम लिखा होगा। उसके बाद आप लोगों को जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर जो भी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे एनजीपी पटना 13, तो वो सबसे पहले लिखा हुआ होगा। उसके बाद नोटिस लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा कि डेट क्या है आपका, जो वो हो गया उसका डेट क्या है। उसके बाद फिर हेडिंग आप लोगों को लिखना है कि हाँ भाई क्या हेडिंग है, मतलब कि किस कारण से आप लिख रहे हो, कि मतलब क्या नोटिस है, वो लिखना है, हेडिंग है एक तरह से। फिर बॉडी लिखना है जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, जिसमें व्हाट मतलब क्या, क्यों, कहाँ पे, किस लिए, क्यों लिख रहा हूँ मैं इस नोटिस को, वो सभी चीज़ आप लोगों को फुल अपना एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद सिग्नेचर, नेम एंड डिजिग्नेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को अपना एक पहले तो साइन कर देना है एंड नाम लेके उसके बाद आपको कर देना है, ठीक है। तो उससे आप लोगों का ये नोटिस फुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिपोर्ट राइटिंग आ गया। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप लोगों का आ गया फॉर्मेट देख लिया, टाइटल, उसके बाद फिर रिपोर्टर्स नेम, उसके बाद प्लेस, डेट, इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स ऑफ इवेंट एंड कंक्लूजन फाइनली। चलो रिपोर्ट राइटिंग, मान लो आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हॉस्पिटल में आप जाते होगे तो वहाँ पे कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं, आप लोग कुछ चेकअप करवाए होगे तो वो आप लोगों को कुछ रिपोर्ट्स देते हैं। तो उसके अंदर सबसे ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ होगा कि हाँ भाई मतलब आप इस मतलब कॉलेज, मतलब इस मेडिकल हॉस्पिटल में गए थे, तो उनका टाइटल लिखा हुआ होगा एंड क्या आपने करवाया वो लिखा होगा। फिर जैसे रिपोर्टर्स नेम लिखा होगा, किसने इसको रिपोर्ट किया। उसके बाद प्लेस लिखा होगा कि हाँ कहाँ पे ये मतलब हो रहा है, जैसे मान लो आप किसी हॉस्पिटल में गए ना, तो उस किस प्लेस में है उसके बारे में होगा। उसके बाद किस डेट को वो रिपोर्ट मिल रही है उसके बारे में होगा। उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि हाँ भाई ये इस कारण से आपको दिया जा रहा है। उसके बाद फैक्ट्स एंड इवेंट दिया जाएगा, यानी कि आपको हाँ रिपोर्ट के अंदर कुछ आएगा कि आपको कुछ है या नहीं है, आप बिल्कुल फिट हो नहीं हो। एंड कंक्लूजन एक फाइनली दिया जाता है कि यस ब्रो यू आर फिट, यस ब्रो, नो ब्रो यू आर नॉट फिट। डायरेक्ट ये बातें होती हैं, ठीक है, कंक्लूजन के अंदर, यानी कि ओवरऑल एक वर्ड में बताओ कि क्या करना है, सिंपल सा। ये आप लोग किसके अंदर यूज कर सकते हो, यूज इन न्यूज़पेपर और ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़पेपर के अंदर जैसे रिपोर्ट देखते हो बहुत सारे आता है ये कि कोई क्राइम हो जाता है तो उसके ऊपर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल के बारे में बताया उसके अंदर होता है। फिर ईमेल राइटिंग की बात की जाए, देखो ईमेल राइटिंग के अंदर है आप लोग कि ईमेल किसको लिख रहे हो, सबसे पहले तो इसको करना है। फिर सब्जेक्ट, क्या आप लोगों का रीजन है जो ईमेल लिख रहे हो। उसके बाद बॉडी लिखनी है आप लोगों को। फिर क्लोजिंग एंड नेम। सब्जेक्ट यानी किस लिए आप लोग लिख रहे हो, बॉडी यानी कि बीच में आप लोग क्या लिख रहे हो, टोटल चीज़ आप लोग एक्सप्लेन कर देना है। क्लोजिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग कौन हो, कहाँ के हो, मतलब वो बताना है आपको। योर ब्रदर, योर सिस्टर,
जो भी हो आप लोग उसके लिए, जिसको लेटर लिख रहे हो उसके लिए आप जो भी लगते हो वो लिख देना। उसके बाद नेम लिख दो, बात खत्म करो, सिंपल सा हो गया। उसके बाद ईमेल मस्ट बी शॉर्ट, क्लियर एंड पोलाइट। एकदम सही बात है, एकदम छोटा सा होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट ये चीज़ बता दे कि हाँ भाई क्या तुमको काम है, वही सब। फिर मान लो आप लोग किसी को रिज्यूम देते हो तो उस रिज्यूम के बारे में आप लोग को बायोडेटा मिलता है। जैसे किसी कंपनी को आप लोग जाते हो तो रिज्यूम देता है ना, इस तरह से कि बायोडेटा अपना देते हो कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, मेरा मुझसे आप कांटेक्ट ऐसे कर सकते हो, मैंने ये पढ़ाई की है, मेरे पास ये स्किल है और मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मैंने इस कंपनी में इतना 1 साल का जॉब करके रखा है, या फिर मेरी हॉबीज़ ये है, मैं मुझको ये पसंद है एंड डिक्लेरेशन मेरा ये है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप लोग नेम लिखना है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फो लिख देना है, किससे आप लोग मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर करियर ऑब्जेक्टिव एक लिख देना है कि हाँ भाई मुझको क्या कुछ बनना है अपने लाइफ के अंदर, क्या करियर मुझे चूज करना है, इस टाइप से। एजुकेशन की बात की जाए तो आप लोगों को क्या क्वालिफिकेशंस है वो सब लिख देना है। स्किल की बात की जाए क्वालिफिकेशन के अलावा आप लोगों ने क्या क्या किया है, जैसे किसी को बढ़िया कंप्यूटर का नॉलेज होगा, किसी को अच्छा इंग्लिश बोलना आता होगा, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड मेनी मोर थिंग्स होते हैं इसके अंदर। फिर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जैसे मान लो आप लोगों ने किसी कंपनी के अंदर 4 साल 5 साल 10 साल जॉब करके रखा है, दूसरे कंपनी के अंदर जाओगे उससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने एक तरह से जॉब एक्सपीरियंस आपके पास है। हॉबीज़ की बात की जाए तो आप लोगों के पास मतलब क्या पसंद है, सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, वही रीज़न आप लोगों को लिखने हैं कि क्या पसंद है आपको बेसिकली। फिर डिक्लेरेशन के लिए आप लोगों यहाँ पे है कि जैसे हाँ मेरा नाम ये था एंड मैं डिक्लेयर करता हूँ कि यस ये सब कुछ बिल्कुल सही है एंड ठीक है। तो बिल्कुल यहीं तक था आज का जो हमारा ये वीडियो है। आई होप आप लोगों को टोटल चीज़ें जो है समझ आ गई होगी। एंड अगर आप लोगों को एकदम न्यू चाहिए या फिर जैसे PYQ चाहिए गाइस, या फिर बहुत सारी चीज़ें PYQ चाहिए, या फिर किसी एक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन के बारे में, तो टोटल चीज़ मैंने आपको समझा दिया। जो कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में आता है, ठीक है, वो टोटल चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। आप लोग देख सकते हो, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। एंड फिर देखो बातचीत के बारे में तो हो गई काम, और फिर उसके बाद हम लोग देखा जाएंगे यहाँ पे कि टेंस वगैरह या फिर ग्रामर वगैरह के अंदर बहुत लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग मुझको डायरेक्ट जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में कमेंट कर देना है। उन कमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा एंड मैं टोटल चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है गाइस। एंड यही सब चीज़ें हो गई। एंड और भी कुछ अगर आप लोगों को जानना होगा तो मुझको ज़रूर बताना, ठीक है। एंड कुछ भी अगर जैसे मान लो पैसेज है, लेटर है, लिखने में अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, सपोर्ट दिखाओगे ब्रो, दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है, सभी को एक बार हेल्प मिल जाएगा। सपोर्ट दिखाओगे इजीली मैं सब काम आप लोगों का कर दूंगा, आप लोगों को एक तरह से अच्छा मार्क्स मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। चलो तो अभी भी आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 दिन है ही, तो आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर करना। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट्स जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स के अंदर आप लोग हो, तो आप सभी लोग बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। एंड कुछ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती है तो मुझको ज़रूर आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लेना है, मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए वीडियो को, एंड आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट।